Students, welcome to worksheet number 54. In the previous worksheet, you learned to calculate the areas of different figures separately. Let us learn to calculate the areas of combination of plane figures. Example of such figures are flower beds, drains, covers, window designs, rangoli designs. So आप कुछ complex figures लेने वाले हो. इस तरह के figures आपको देखने होंगे जिसमें आप देखोगे कि कैसे हम इनको स्टडी करते हैं. तो जैसे आप ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1. फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ साइड 4 सेंटीमीटर और क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज कट. फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, जैसे ये आपके पास स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर का, अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ 1 सेंटीमीटर कट. यहाँ पे एक क्वाड्रेंट कट किया 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1, ये 4 क्वाड्रेंट को जब तुम ऐड करोगे और यहाँ पे रेडियस है 1, तो 4 क्वाड्रेंट्स को ऐड करने से एक सर्कल बन जाता है और बीच में एक सर्कल ऑफ 2 डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज ऑल्सो कट. फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन. तो ये ब्लू पोर्शन है, उसका आपको एरिया निकालना है. तो आप एरिया ऑफ द स्क्वायर जो कि 4 है, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है आपका 4 के स्क्वायर में से माइनस कर दो ये क्वाड्रेंट जो 4 है इनका एरिया. अभी एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है θ/360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर. ठीक है, लेकिन अब आप जब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स होती है आप ये देखो कि 4 क्वाड्रेंट होने का मतलब हुआ एक सर्कल. सो आप एक सर्कल का एरिया माइनस कर सकते हो और उस सर्कल का रेडियस क्या होगा 1, यानी पाई इंटू 1 का स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस 1 दिया है ये. और क्या माइनस करोगे आप, इस सर्कल को माइनस करोगे जिसका डायमीटर है 2, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 1, यानी -πr स्क्वायर. ठीक है, तो या हम -2πr स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का रेडियस 1 है और इसको माइनस कर देंगे, इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, सो ये इतना मुश्किल नहीं है. आपको ये सोचना है कि कैसे कंबाइन करके हम इसको करेंगे. जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन निकालने के लिए आप एरिया ऑफ द स्क्वायर में से एरिया ऑफ मिडल सर्कल निकालेंगे एंड एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट निकालेंगे. एरिया ऑफ द स्क्वायर निकाल सकते हो साइड इंटू साइड, यानी 16, 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. रेडियस ऑफ सर्कल इनसाइड द स्क्वायर, ये वाला जो एरिया है सर्कल है इसका रेडियस होगा 1. सो इनर सर्कल का रेडियस πr स्क्वायर के साथ 22/7, 1 इंटू 1 22/7 आ जाएगा. अब एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट का मतलब है एरिया ऑफ अ सर्कल. तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या हुआ 22/7 r स्क्वायर. r क्या है यहाँ पे 1, वो भी 22/7 आ जाएगा. यानी 16 में से आपको 22/7 और 22/7 ये माइनस कर देना है. 16 बाहर वाले इनर सर्कल का ये आया रेडियस और ये आपका आया 4 क्वाड्रेंट्स को मिला के. इन दोनों को ऐड करोगे 22/7 को तो 44/7 होगा. 16 में से 44/7 आपको माइनस करना है. 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा. ठीक है, अब ऐसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वाड्रेंट आपको पता है, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जैसे तुम इस तरह के फिगर्स देखोगे, कॉम्प्लेक्स फिगर्स हैं, बड़े सारे इसमें प्लेन फिगर्स हैं, इनको हम कैसे एरिया निकालते हैं. तो वहाँ पे एक एक सिंगल सिंगल लेने के बजाय जैसे भी यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट हमने इकट्ठे ऐड कर दिए थे. क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 4th पार्ट. ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए. ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ, ये एक हैंडकरचीफ है, इसमें 9 सर्कुलर डिज़ाइन बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सर्कुलर डिज़ाइन का रेडियस है 7. तो एक सर्कल का एरिया आप निकाल सकते हो, रेडियस लोगे 7, तो वही आप उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे 9 सर्कल्स का एरिया निकल जाएगा. फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ. रिमेनिंग पोर्शन हैंडकरचीफ का आपको सॉल्व करना है. तो आप ये देखिए सर्कुलर डिज़ाइंस है 9. ठीक है, एक सर्कल का एरिया निकालोगे πr स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल πr स्क्वायर 22/7, r को 7/7 तो 154 आ गया. ये आपने एक सर्कल का एरिया निकाला, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 सर्कल्स का एरिया निकल जाएगा. ठीक है, अब आपको निकालना है स्क्वायर के एरिया में से ये 9 सर्कल का एरिया माइनस करना है. अब स्क्वायर की एक साइड कितनी होगी यही यहाँ पे सोचना है. स्क्वायर में देखो आप एक साइड में 1 2 3 सर्कल आ रहे हैं. एक सर्कल का डायमीटर हुआ 14, ये डायमीटर है 14, ये 14, ये 14, तो 3 बार 14 यानी कि आपका 42 हो गया. 3 इंटू डायमीटर ऑफ द सर्कल 42, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 3 इंटू डायमीटर ऑफ द सर्कल 42 सेंटीमीटर. ये आपकी 42 सेंटीमीटर एक साइड हो गई स्क्वायर की. स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल हो गई, तो स्क्वायर का एरिया आपका हुआ 42 इंटू 42. सो आपने देखा एरिया ऑफ द स्क्वायर हुआ 42 इंटू 42, यानी 1764 में से 1386 माइनस कर दोगे तो ये आपका एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन निकल आएगा. सो हमने इसको बस यहाँ पर यही चीज़ देखनी थी. एरिया ऑफ द सर्कल आप सब बच्चे निकाल ही सकते हो, 1 का निकाला 9 का निकाला. एरिया ऑफ द स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसकी लेंथ कैसे होगी, तो वो डायमीटर्स 3 डायमीटर्स की इक्वल हुई. ठीक है, यही बस यहाँ पे सोचना था.
ये देखिए एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस टोटल एरिया ऑफ द डिज़ाइन। सो 1764 में से माइनस किया 378 और आंसर आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर्स में। इसी था ना क्वेश्चन। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक आपका फ्लावर बेड्स है ऑन टू साइड्स ऑफ अ सर्कुलर। इन दिस फिगर देर आर टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स, दो सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैं, ये देख रहे हो, ऑन टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन। ये एक स्क्वायर लॉन है, उसकी तरफ दो फ्लावर बेड बना दिए सर्कुलर, और स्क्वायर की आपको डायमेंशन दे रखी है 56 सेंटीमीटर। इफ़ द सेंटर ऑफ ईच फ्लावर बेड इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। अब इसका जो सेंटर है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर लॉन है। तो आप फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन। लॉन का भी एरिया निकालना है, फ्लावर बेड का भी, यानी सारे का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन जो आप निकालते हो खाली उतना नहीं है, ओनली फ्लावर बेड नहीं है, तो आप पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल के और इनका भी निकालोगे। तो आप देखो अगर आप स्क्वायर का एरिया निकालते हो तो ये तो निकालना आसान है 56 का स्क्वायर, तो इसको खाली कैसे निकाल दोगे? एरिया ऑफ सेक्टर आप निकालते हो, है ना, इतना करके। तो उसमें से फिर आपको ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 बार आ रहा है एरिया। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें? इसको हम करेंगे टोटल एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी। ओ ए बी इसका एरिया निकाल देंगे। पहले हम इसका एरिया निकाल देंगे, ओ ए बी का एरिया। ठीक है, जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, ये निकाल के, ठीक है, उसमें फिर एरिया ओ ए डी का निकाल देंगे, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया। सो ये सब ऐड कर देंगे तो उससे एरिया ऑफ द फुल निकल आएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हम कैसे करें इसको। एरिया ऑफ द स्क्वायर लॉन आपको दे रखा है 56 इंटू 56। ये जो एरिया ऑफ द स्क्वायर लॉन हुआ 56 इंटू 56 हुआ। सो अगर हम इसकी एक साइड को, अगर हमने ये लिया, हम इसकी एक साइड को, जैसे ये 56 है, इस एक साइड को ए मान लें और इसको भी ए मान लें। सो आप ये देखो कि ओ बी को आपने ए मान लिया। सो और ये आपका 56 है, ये वाली साइड ए बी। अगर बी सी 56 है तो ये भी 56 है, ये भी 56 है, ये भी 56 है, क्योंकि ये स्क्वायर है। सो आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, क्योंकि जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये सब आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं। सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 56 स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर ऐड किया 2a स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्यों लगाई है पाइथागोरस थ्योरम? बिकॉज ओ ए बी इज अ राइट ट्राइंगल एंड इट इज़ राइट एंगल एट ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, और स्क्वायर के डायगोनल्स 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, आपको पता भी है ये चीज़। ठीक है, सो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 56 इंटू 56। अब ए से यहाँ 2 से डिवाइड कर दोगे तो एक 56 कट जाएगा, 28 इंटू 56 आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आई। सो अब हमने पूरी ए की वैल्यू निकाली है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के छोड़ दिया। ठीक है, अब हम इसको, ये हमने क्यों किया अभी आपको समझ आएगा। देखो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी जब आपको निकालना है, ओ ए बी का सेक्टर निकालना है, तो यहाँ पर ये थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर आप यूज़ कर सकते हो। अब थीटा को यहाँ पे क्या करोगे 90 डिग्री, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये यूज़ कर सकते हैं। थीटा को हम 90 ले लेंगे क्योंकि ये जगह 90 है, पाई को 22/7 लोगे, आर को क्या लोगे, आर स्क्वायर, आर यही हुआ, यानी आर को आप ले लोगे, ये 28, आर स्क्वायर है ना, तो 28 इंटू 56, ये ए स्क्वायर जो है ये आर स्क्वायर हो गया, 28 इंटू 56 ले लोगे। सो जो इसका एरिया निकालोगे वही इसका एरिया, तो जो भी आंसर निकलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पूरे सेक्टर्स का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब आपको ये निकालना हो ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे करोगे? देखो ये ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप ये देखोगे कि पूरे स्क्वायर का जो एरिया है ये उसका स्क्वायर का 1/4 है, तो पूरे स्क्वायर का एरिया क्या है 56 इंटू 56 है, ये वाला। सो उसका 1/4 आपका इसका होगा, क्योंकि ये स्क्वायर का चौथा हिस्सा है ना, स्क्वायर के 4 पार्ट्स में। सो उस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। सो देखो अब हमने इसको कैसे किया, ये देखो, ये आपने एरिया ऑफ द सेक्टर निकाला 90/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर की जगह 28 इंटू 56 ये वैल्यू डाल दी, ये वाली ये आर स्क्वायर हुई, ए स्क्वायर है ना, ये वैल्यू डाल दी। इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क किया। अब ट्राइंगल का एरिया 90 है तो 1/4 ऑफ आर स्क्वायर है ना, 1/4 ऑफ वन साइड ऑफ वन एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, सो 1/4 ऑफ 56 इंटू 56। अब ऐसे दो ट्राइंगल है आपके पास, ए ओ बी सी बी और ओ ए डी बी, इसको इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर लिया। अब इन दोनों को ऐड करो, इसके भी 2 हैं और इसके भी 2 हैं, सो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन को और इस पूरी इक्वेशन को, तो कॉमन निकाल लिया। तो जब हम इसने लिखा तो हमने देखा 1/4 इधर भी आ रहा है, 1/4 इधर भी आ रहा है, इसको बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे 22/7, 28, 56, यहाँ पे 56, 56। सो ऐसा करा कि 28 इंटू 56 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ 22/7 रह गया।
ये रह गया आपका, ये तो बाहर कॉमन निकल के चला गया, ये भी कॉमन निकल के चला गया और ये भी बाहर कॉमन निकल के चला गया। अब यहाँ पे जब आप 28 निकाल चुके हो तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, ये एक 56 है आपका और 28 इंटू 56 आपने बाहर कॉमन निकाल दिया, तो इसमें से 28 चला गया तो 2 बचा, क्योंकि 28 का डबल 56 जो होता है वो होता है 28 इंटू 2। अगर आपने 28 बाहर निकाल दिया तो 2 बचा। ठीक है, इस तरीके से वहाँ कॉमन लिया है। सो 22/7, या आप अपनी तरीके से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है तो। वर्कशीट में जैसे किया आई एम एक्सप्लेनिंग दैट, इन दोनों को ऐड किया है, ठीक है, और फिर अब इसको पूरे को सॉल्व कर दिया, 4032 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, सो ये एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन नहीं था, जितना भी एरिया था सारे को सॉल्व करना था। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज गिवन बाय θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज गिवन बाय 1/4 पाई आर स्क्वायर, या इसी में ही तुम 90 डाल देते हो तो सॉल्व हो जाता है, 90/360 1/4 होता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अलग से पूछा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सेगमेंट आपने देखा था θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, इसी फॉर्मूले में -12 आर स्क्वायर साइन थीटा आपने एरिया ऑफ द सेगमेंट किया था, याद है। हम ये माइनर सेगमेंट मान के चलते हैं कि हमने उसका एरिया निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यू आर गिवन अ स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर, एक ये स्क्वायर है जिसकी साइड है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हियर ये 28 सेंटीमीटर की साइड है, इसमें सेंटर्स ABCD से हमने सर्कल्स बनाए, वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, रिमेनिंग 3 सर्कल्स को फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, इसको निकालना है। तो आपको एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकालने के लिए यहाँ पे पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये 4 क्वाड्रेंट है, इनका एरिया माइनस करना होगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ द 4 गिवन सेक्टर्स। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD यहाँ पे एक साइड 28 है, तो इसका एरिया हो जाएगा 28 इंटू 28, और सेक्टर्स का एरिया हो जाएगा -4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ये 4 क्वाड्रेंट है आपके, 90 पे यहाँ पे सेंटर से जा रहे हैं, ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गए यहाँ पे। सो आपके पास हुआ पाई आर की वैल्यू डाल दी, ये आपके पास रहा पाई आर स्क्वायर, बिकॉज 4 से 4 कैंसिल हुआ तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, 14 इंटू 14, ये फिर 7 2 ज़ा 14 कट हो जाएगा, तो 22/7 इंटू 2 इंटू 14, इसको पूरे को सॉल्व करके 784,616 ये तुम्हारा इसका आ गया। फिर अब तुम इसको माइनस कर दोगे कि इसमें से जो माइनस करके आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमने पहले स्क्वायर का एरिया करा है और स्क्वायर के एरिया में से हमने क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस किया, तो क्वाड्रेंट को हमने सीधा फॉर्मूले में लगा दिया, ठीक है। सो तुम्हारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 168, आप जो सेंटीमीटर्स है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आप इसको रिपोर्ट करोगे। हमारे पास ये स्क्वायर था, इसका एरिया आपने निकाल दिया 28 स्क्वायर करके। फिर ये सेक्टर निकालने के लिए आपने ये देखा, एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे आप, 2 सेक्टर का, 3 सेक्टर का, 4 सेक्टर का, तो एक सेक्टर का एरिया ये होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 सेक्टर के एरिया से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास पाई आर स्क्वायर बचा, तो आपने इसमें से ये माइनस किया, इसको सॉल्व किया। और आप वैसे भी देखो कि ये आपके पास क्या है कि 4 सर्कल्स का मतलब, 4 क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, इसका मतलब पूरा एक सर्कल, तो यानी हमने स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल का एरिया माइनस किया है, तो आपका 168 आंसर आया। जैसे भी हमने कंबाइनिंग द फिगर्स किया है ना, इससे भी आपको क्लियर होता है कि 4 इंटू 1/4 करने से पाई आर स्क्वायर ही आया था, एरिया ऑफ सर्कल ही आया आपका। आपने उसको और स्पेसिफाई कर दिया, जब आपने ये कर दिया कि एरिया ऑफ द स्क्वायर आपका था L स्क्वायर -4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो ये जो आपके पास आया पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया है, इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है। इजी था ना क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसका एरिया निकालना है। इफ़ ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड है 14, तो अब इसमें भी स्क्वायर का एरिया हुआ 14 स्क्वायर, ठीक है। APD दीज आर सेमी सर्कल्स, ये सेमी सर्कल है, तो अब तुम ये देखो ये सेमी सर्कल है, तो ये सेमी सर्कल का एक डायमीटर हुआ 14, तो उसका रेडियस हो गया 7, ठीक है, तो रेडियस हो गया 7। अब एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये, सो ये पूरा सर्कल हो गया जिसका रेडियस है 7, यानी पाई आर स्क्वायर आप कर सकते हो जिसमें आर की वैल्यू आप 7 डालोगे। 14 स्क्वायर में से आप पाई आर स्क्वायर माइनस करो जिसमें आर की वैल्यू 7 लो, क्योंकि डायमीटर 14 है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करेंगे। आपको सेमी सर्कल्स हैव द सेम रेडियस, यू आर गिवन अ स्क्वायर, सो हम निकालेंगे एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड पोर्शन इज साइड इंटू साइड -2 इंटू हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। सो 2 क्या है,
2 सेमी सर्कल्स। और हाफ पाई आर स्क्वायर क्या है? हाफ पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर करेंगे तो सेमी सर्कल का एरिया हुआ। सो ये हमने करा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब 2 सेमी सर्कल्स है उसके लिए 14 इंटू 14 पाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 7 होगी बिकॉज डायमीटर इज 14, सो आर इज इक्वल टू 7। डायमीटर आपको 14 दे रखा है। इफ डायमीटर इज 14 देन आर इज इक्वल टू 7। दिस डायमीटर इज 14 डी। इफ d is 14 r is equal to 7 सेंटीमीटर। उसके लॉजिक पे आपने यहाँ वैल्यू पुट करी, फिर पाई को 22/7, ये 7 से 7 कैंसिल, 22 और 7 मल्टीप्लाई करके 154, 196 से 154, 42 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम्स इजी थी। और ये शेडेड पोर्शन के जितने क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं सबको ध्यान से देखो, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सब अपने एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट मान के चलो इन वर्कशीट्स को बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन में हम फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।